बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉर्फ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं क्या हाल चाल है आसिफ साहब आपके? और क्या खबरें लाए हैं? अल्लाह ता, अल्लाह ताला का बड़ा करम है और खबरें ये हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं। आपको ही पता है, हमारे देखने वाले जानते हैं। इतवार के रोज इलेक्शन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौकफ है कि उनको इलेक्शन मुहिम, इलेक्शन कैंपेन चलाने नहीं दी जा रही। उनके कुछ रहनुमाओं को वापस भेज दिया गया, कुछ को एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया। तो पॉइंट ये है कि बाकी सियासी जमातों को जिस तरह स्पेस मिल रहा है, पॉलिटिकल स्पेस पीटीआई के लिए नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जो है वो पहुंच गए हैं और स्कर्दू और गिलगित वगैरह वहां पर उन्होंने कुछ कैंपेन्स की हैं। तो उनका यही कहना था कि अगर इतनी सख्ती की गई है हम पे और सिस्टम को हमको हिस्सा नहीं बनाया जा रहा, तो हम सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, हम सेनेट से इस्तीफा दे देते हैं, हम कौमी असम्बली से इस्तीफे दे देते हैं। यानी कि उनका एक पॉइंट सामने आया है कि अगर इस तरह से खेलना है तो फिर हमको अगर खिलाया नहीं जा रहा तो हम सिस्टम से, फिर सिस्टम अगर हम एक्सेप्ट नहीं करता तो हम बाहर चले जाते हैं। अब आप क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन जो है इसमें तो तहरीक इंसाफ को सियासी स्पेस बिल्कुल नहीं मिली और ये लोग कह रहे हैं कि ये नविश्ता दीवार इसको समझा जाए कि अगर आने वाले इलेक्शन में भी अगर तहरीक इंसाफ का यही बयानिया रहा तो उनके साथ फिर पाकिस्तान में जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसमें भी यही कार्रवाई होगी और ये सब कुछ हो सकता है, रिपीट हो जाएगा। तो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की अगर अभी रिजल्ट तो डेफिनेटली बाद में आएंगे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि प्री पोल रिगिंग हो चुकी है और इसमें कोई शुबा नहीं, तहरीक इंसाफ के लिए रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तो आपको लगता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि नून लीग का सफाया हो जाएगा, नून लीग हुकूमत से चली जाएगी, तहरीक इंसाफ के लोग बड़ी बातें करते हैं जी हुकूमत में इक़्तिदार में आ जाएंगे, खान साहब आ जाएंगे, अगर इस तरह से खेला गया तो फिर तो आपको लगता है, आप क्या कहेंगे, क्या नजर आ रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, पहले तो मैं अपना एक ओवरव्यू रखना चाहता हूँ। ओवरव्यू ये है कि तरीके इंसाफ तो वो रही ही नहीं है, पीटीआई तो वो है ही नहीं कि वो इलेक्शन लड़े थे। क्योंकि वो जो एक जमात थी जिसके लिए लोग मरते थे और अभी भी कुछ लोग मरते हैं, मुझे लगता है वो रही नहीं। बिल्कुल। तो इनको सियासी स्पेस मिले ना मिले, मेरी नजर में बेकार है। ये लोग अब जो है इमरान खान का नाम यूज करके उनको अंदर रखना चाहते हैं और खुद इलेक्शन लड़के उस चीज को जो इनको मिलेगी, लग्जरी वगैरह जो भी वट, उसको एंजॉय करना चाहते हैं। सीधी सी बात है। अब मैं आता हूँ सितारों के ऊपर। सितारों में जो अगले 2-3 महीने हैं उसमें बहुत क्लियर नजर आता है कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और बहुत ज्यादा, खुदा ना खास्ता होंगी। एक कुदरती आफत की और ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, ये आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा, देखने को मिलेगा भी सही। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन चीजों का आगाज हो चुका हुआ है। शायद थोड़े टाइम में आपको, एक आधे दिन में या एक आधे हफ्ते में, एक आधे दिन तो नहीं, एक आधे हफ्ते में इन चीजों का जो रिएक्शन है वो नजर आएगा। अब वो ये भी पॉसिबल है कि जैसे मैंने कहा है, बहुत सारी चीजें हैं, बजट आने वाला है, इलेक्शन है, ये जो गिलगित बल्तिस्तान, इट डजेंट मैटर, इतना कोई मैटर नहीं रखता कि इनको मुहिम चलाने का मौका मिले ना मिले। ये लोगों को अभी नजर नहीं आ रहा मुझे कि ये लोग कुछ जीत पाएंगे। और जहां तक आपने बात की नून लीग की, वो एक अलग मुद्दा है सर। अभी आप इसको मिक्स कर रहे हैं कि वो चले जाएंगे, ये आ जाएंगे। मैंने यहाँ इनके आने की बात ही नहीं की। मैंने ये कहा है कि मुझे ये ठीक लोग है। अभी आने वाले दिनों में नजर नहीं आ रहे। वो हालात जो हैं ऐसे बन जाएंगे जिसकी वजह से इनका चलना वहां पे नामुमकिन हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी अलग चीजें भी हो सकती हैं, जैसे खुदा ना खास्ता कुदरती आफात इस लेवल की आ गई कि पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला इतना हो गया कि हुकूमत वहां पे भी फेल हो जाए। बहुत सारी चीजें हैं, मैं यही आपको बता रहा हूँ कि प्लेनेट एक होता है, एटलीस्ट 10 से 12 सिग्निफिकेटर होता है। अगर 10 से 12 सिग्निफिकेटर एक प्लेनेट के हैं तो पाकिस्तान के 4th हाउस में 5 प्लेनेट है। तो कितने हो गए सर? 50 सिग्निफिकेटर पड़ता है। तो अगर मैं 50 सिग्निफिकेटर बताऊं, उसमें से बोलूं एक लग जाएगा, तो आप बोलेंगे यार ये तो कोई भी बच्चा भी बता देगा। आप बात समझ रहे हैं? तो इस बिल्कुल। चीज को नैरो डाउन करना कोई आसान नहीं है। और ना ही ये समझें कि मैं कोई बाहर से आया हूं, मैं भी आपकी तरह इंसान हूं। तो एक एक लिमिट है, मेरी भी लिमिट है, और मैं आउट ऑफ लिमिट वैसे भी क्रॉस नहीं करना चाहता हूँ कि उसकी वजह से मेरे ऊपर कोई ऐसा, खुदा ना खास्ता, आप कह सकते हैं कि अ, अगर आप एक लिमिट में रहते हैं तो आप ज्यादा बेहतर रहते हैं। इवन के लोग अक्सर प्रिडिक्ट करते हैं मौत, किसी की मौत, हाँ, शहादत है, मैं नहीं करता। जी। मैंने आपको बहुत दफा बताया, लिमिट्स रखने में आपका ही बना।
तो मलिक साहब, आप क्या समझते हैं, अब इलेक्शन तो गिलगित बल्तिस्तान के हो जाएंगे, जो भी नतीजा है उससे हम नहीं बात कर रहे, क्योंकि क्या हो सकता है कुछ पता नहीं है। कि वोटर्स उस दिन डिसाइड करेंगे। बेशक उनके तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हो, उनको कैंपेन करने की इजाजत ना दी जाए, लेकिन फिर भी जैसे हमने 8 फरवरी के इलेक्शन देखे थे, तब भी मुश्किलात थी, निशान छीना गया, अ, उनके कागजात नामजदगी फाड़े गए, लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में सीटें भी जीती। और ये भी नौबत है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 लोगों को पता चल गया कि क्या होता है और किस तरह से हुकूमतें बदली जाती हैं। अब आप क्या समझते हैं कि जून के महीने में आप पहले ही समझ रहे हैं कि जी हालात बहुत खराब होंगे, आने वाले दिनों में सैलाबी सूरत हाल का सामना भी हो सकता है, पानी के हवाले से आपने काफी दफा अंदेशे का जिक्र किया है। तो मुझे याद है पिछले साल मैंने जब इन दिनों आपसे वीलॉग किया था, तो आपने कहा था कि देखें पानी इतना होगा, सैलाबी सूरत हाल होगी, कोई तहरीक शुरू नहीं हो पाएगी। आपको भी डेफिनेटली अपनी पेशेंट को याद है, और ये बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई थी। लोग ने बड़ी तनकीद भी की, आप मोटिवेट कर रहे हैं, कैसे तहरीक नहीं शुरू होगी। और हमने देखा कि इतना ही सैलाबी सूरत हाल थी कि कोई तहरीक शुरू नहीं हो सकी थी। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में, जैसे आपने पिछले दिनों कहा और अब भी कहते हैं कि जी लोग सड़कों पर आएंगे, तो आने वाले दिनों में तो सैलाबी सूरत हाल अगर हो जाती, तो आपको लगता है कि लोग सड़कों पर आएंगे? जी आसिम साहब, बात यह है कि आपकी बहुत जबरदस्त ये कैलकुलेशन है कि अगर बारिश हो जाती है तो आवाम कैसे सड़कों पर आएगी। आ, इसके रिएक्शन जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी तो नहीं हो रही, लेकिन फिर भी अभी से जो है ना, टाइम बीइंग ऐसी सिचुएशन जो प्लानिटरी पोजीशन है, उसमें ऐसा लगता है कि आवाम सड़कों पे इस दफा आएगी। वो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी कि किस वजह से आ सकती है, आप समझ रहे हैं। लेकिन जो तहरीकें वगैरह हैं वो जून में चलती हुई दिख रही हैं। अब उसमें मैंने एग्जाम्पल पे एक आपको सेट किया है कि हो सकता है बारिशें इतनी हो या हालात इतने अपसेट हो जाए महंगाई की वजह से। महंगाई हो सकती है, काश्तकार आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बिजनेस पर्सन आ सकते हैं, जैसे ये जो एक काउंसिल्स होती हैं, मुझे नहीं पता वहां पर है नहीं है, लेकिन जो बिजनेस काउंसिल्स होती हैं ये भी अक्सर एहतजाज के लिए आ जाते हैं। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, इन शॉर्ट बात ही। मल्टीपल फैक्टर्स में एक जैसे कुदरती आफात का भी है, एक लोगों के यहाँ किसी चीज की शॉर्टेज हो जाए, फूड की शॉर्टेज हो जाना, पानी की शॉर्टेज हो जाना। जरूरी नहीं है कि बारिशें होंगी तो ये लोग निकल नहीं सकेंगे। आगे पीछे डेफिनेटली जो कॉम्बिनेशन बने हुए हैं उसमें नजर आता है कि ये किसी वजह से बाहर आने वाले हैं। अब वो किस वजह से है मैंने जैसे बताया है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन जो मेजर नजर आती हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। मलिक साहब, आखिर में मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान में अभी बजट आने वाला है, तो उसके हवाले से पहले ही बातें हो रही हैं कि जी महंगाई का एक नया तूफान आ जाएगा। सेल्स टैक्स को 18 से 19% कर रहे हैं, और चीजों पर भी टैक्स लगेगा डेफिनेटली। जब सेल्स टैक्स लग जाएगा तो तमाम चीजें महंगी हो जाएंगी। तो आपको लगता है कि ये जो पाकिस्तान में महंगाई के सैलाब के हवाले से आपने बात की थी, वो तो दुरुस्त साबित होने के करीब मुझे लगता है जा ही रही है, लेकिन इसके नतीजे में जो आप समझते हैं कि अवाम सड़कों पर आएंगे, तो अल्टीमेटली मकसद ये होता है कि किसी भी मुल्क में जहां भी इनकलाब आए, मैं इनकलाब, पाकिस्तान में तो खैर इनकलाब वाली सूरत है नहीं, लेकिन अगर अवाम सड़कों पर आते हैं तो कुछ अपना हक बनवाने में भी कामयाब होंगे, या सड़कों पर आएंगे जूते खा के वापस चले जाएंगे? देखें, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, जुपिटर पाकिस्तान जो में तो यही फोर्ट हो में। रहा है, जो हुकूमत जिस तरह से इंतजामिया निपट रही है, सॉरी टू से, जी इंसानों की तरह जुपिटर। तो बिहेव हो ही नहीं रहा। जी जुपिटर जब फोर्थ हाउस में आएगा, उसमें जो मल्टीपल प्लैनेट्स हैं उनको एक्टिवेट करने के साथ साथ वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा और एक तरह से रिजल्ट भी निकालेगा। लेकिन पहले प्रॉब्लम्स आएंगे, जो आपने बताया ना जूतों वाला सीन, कि जूते पड़ सकते हैं, तो डेफिनेटली पड़ेंगे। खून खराबे की हालात भी दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें आसानी से हो गई। ये बहुत डेडिकेशन का काम है। लेकिन एक बात आप फिर वापस भूल गए जो मुझे अभी रिकॉल हुई है, कि अदालतें भी इस दफा एक्टिव होने वाली। मुझे पता है आपको इस बात पे हंसी भी हाँ, आएगी। अदालतें हैं बिल्कुल, पाकिस्तान का अदालती निजाम तो मुझे डेफिनेटली, उससे तो सिर्फ आपको ही उम्मीद है इतनी दूर बैठ के, मुझे तो बिल्कुल नहीं है। आप सही बोल रहे हैं। ऐसे ही है कि मुझे उम्मीद इसलिए है क्योंकि मैं प्लैनेट को फोकस करता हूँ, मैं ग्राउंड रियलिटी को फोकस नहीं करता हूँ। बिल्कुल। तो अदालतें जो हैं डेफिनेटली आने वाली हैं, और मुझे लगता है कि उनसे भी आप बड़े बड़े अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मौसूल कर सकते हैं बड़े आराम से। चलें देखते हैं पाकिस्तान की अदालतें क्या करती हैं, पाकिस्तान के अवाम के बारे में कब सोचती हैं। जी। खुदा करे कि ये वक्त जल्द आ जाए।
मलिक साहब, अब अम, कुछ लोगों के सवालात ले लेता हूँ। मेरा नाम महमूद अहमद है, तारीख पैदाइश 1 जनवरी 1977 है। मुझे कारोबार में बहुत मुश्किलात और माली हालात खराब हैं, उनके कब बेहतर होंगे? एक मैं आपको बता दूं, ये अक्सर जब भी मुझे 1 जनवरी के मतलब रिक्वेस्ट आती है तो मुझे डाउट ये होता है कि ये कोई तुक्के वाली डेट तो नहीं है। अगर ये तुक्के वाली डेट है तो आप ना पूछें, क्योंकि उसका कोई सर पैर नहीं होने वाला। नहीं, लेकिन जरूरी अगर, नहीं है। मेरा एक अपना कजन है, वो भी 1 जनवरी को पैदा हुआ है। हो हाँ भी जी, जाते हैं वो लोग। आप सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जिनके पास सही डेट नहीं होती वो फर्स्ट बिल्कुल सही। जनवरी लगा देते हैं। बिल्कुल। 2026 तो आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको बेहतरी जो है 2027 में नजर आएगी। बिल्कुल ठीक है। बिस्मा फातिमा है, 15 मई 2004 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। मलेशिया मास्टर्स करने जाना चाहती हूँ, तो ये तो नहीं पता मुझे, विल आई मलेशिया आप गेट जा बेटर सकेंगे नहीं। विल आई गेट बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देयर, पूछ रही है इस हवाले से। मई के बाद अच्छी चीजें डेफिनेटली आपकी नजर आ रही हैं, डेफिनेटली। मुहिब रजा है, 20 मई 1979। भाई, जॉब के लिए कब तक बाहर कंट्री चला जाऊंगा, प्लीज बता दें। ये तो देखना पड़ेगा जायचे में, लेकिन नंबर्स में आपका बाहर जाना अभी नजर नहीं आ रहा टिल 2028। ठीक है। रिजवान अली है, 9 जनवरी 1993। मेरा गल्फ कंट्रीज में जॉब लगने के चांसेस क्या हैं, वही पूछ रहे हैं, गल्फ कंट्रीज जाना चाहते हैं। वही मैं अभी बात की है कि आपके ट्रेवल नजर आ रहे हैं मुझे, आपको जाना चाहिए। कोशिश करें, इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन ये नहीं बता सकता आप गल्फ कंट्रीज जाएंगे या कहीं और जाएंगे। आयशा तारिक हैं, 2 जुलाई सन 2000 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। शादी और जॉब के बारे में जानना चाहती हैं। जॉब नहीं है, शादी इनकी हो नहीं रही है, इस हवाले से पूछना चाहती हैं। जुलाई 2000, बड़ी सेंसिटिव है, इनको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा थोड़ा। अभी तो नहीं, मेरे ख्याल से 2027 में ही कुछ आप एक्सपेक्ट करें, वो भी सेकेंड हाफ में। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।